नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली, आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपना ये नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं लेके आया हूं। आज बाकायदा तौर पे हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो तैयारी शुरू करने से पहले मैंने ये थोड़ा छोटा सा स्केच बनाया ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी मैं बता सकूं कि इस बुक में जो हमारे पास ये बुक है इसकी किस तरह से जो है वो तैयारी की जा सकती है और किस तरह से इसका पैटर्न दिया गया है ताकि इससे हम जो है वो इजीली एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। दोस्तों, क्या है कि सबसे पहले जो चीज़ है वो आपके सामने 6 एग्ज़ाम जो ऊपर आप देख रहे हैं, इस बुक में 6 एग्ज़ाम दिए गए हैं। ठीक है, ये आपके सामने जो इसका पहला पेज है, पेज नंबर आपको मैं बताता चलूँ 4 पे, पेज नंबर 4 पे इंस्ट्रक्शंस जनरल जहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपके सामने ये इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 नंबर तक जो है आपको ये नज़र आ रहा है। ये एग्ज़ाम नंबर 6 जो है इस बुक में 6 एग्ज़ाम है। ठीक है, और हर एग्ज़ाम के नीचे जो अप्रूवे हैं वो 4 हैं। ठीक है, इसका मतलब है 24 अप्रूवे हैं इसके, और हर अप्रूवे में डिफरेंट तीरास हैं। तीरा जो है वो आप मश्क जिस तरह मैं लास्ट कहा था डिफरेंट तीरा है, किसी में 3 है, किसी में 4 है और किसी में 5 है। तो उसके हर तीरा के नीचे फिर क्वेश्चंस हैं। इस तरह से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। आज हमने क्या करना है कि जो प्रूवा नंबर, अब ये जो 6 एग्ज़ाम है इसमें जो सबसे पहला एग्ज़ाम है आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला जो इसमें एग्ज़ाम है वो लास पर्सोनास ई ला बिबिंदा है, यानी कि लोगों का और बबिंदे का के मतलब जो पहला हमारा एग्ज़ाम है वो उसके मतलब है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम जो है आज इसको हम शुरू करेंगे, जो कि आपको मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। तो उसको हम शुरू करेंगे और इस पे काम करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो इसके जो तीरा है, तीरा नंबर 1 पे आगे क्वेश्चंस हैं, तो उसको अब हम जो है ओपन करेंगे और उस पे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपकी बुक का ये पेज नंबर मैं आपको बताता चलूँ, आप पेज अपने पास भी ओपन कर लें। जब ये तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों, तो एक जो नोटबुक है, रफ पेपर जिसको कहते हैं, वो और कोशिश करेंगे एक पेंसिल जो है वो आपके सामने पास हो ताकि आप जो है वो इजीली इसको समझ सकें। जहाँ जहाँ आपको इसके मायनों का उर्दू में समझ ना आए वहाँ पे आप फ़ौरन लिख लें ताकि इसका जो नेक्स्ट टाइम आप अकेले तैयारी करें तो वहाँ पे आपको मायनों का पता हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन मैं आपको बताता चलूँ कि ये तीरा नंबर 1 है, एग्ज़ाम नंबर 1 का प्रूवा जो है नंबर 1 उसका जो है ये तीरा नंबर 1 है। इस पे सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूँ कि ये एक ईमेल है। ठीक है, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को एक ईमेल की है अपनी आबाई इलाके में जहाँ पे उसका वो दोस्त रहता है, उसको ईमेल की और ख़ुद वो दूसरे एरिए में बार्सिलोना में है, और उसने अपने आबाई इलाके में जहाँ पे उसका दोस्त रहता है रॉबर्ट, वहाँ पे उसने ईमेल की है। ईमेल करने वाला जो है वो रुखसाना है और जो आगे वसूल करने वाला उसका दोस्त है वो रॉबर्ट है। तो जहाँ पे एंड पे इसको आपने गौर से पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद इसके एंड पे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, वो 5 क्वेश्चन का जवाब इनमें से आपने तलाश करके वहां पे देना होता है। ये एग्जाम का एक अहम हिस्सा है और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, इसको रीड करना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको मायनों का या इस तरह सा मसला आता है तो आप बाद में मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ इसके मायने बताता जाऊँगा। सबसे पहले तो आपको एक continuación va a ir a correo electrónico que Roxana ha enviado a Roberto. Después contesta a pregunta 1 y 5 marcando la opción correcta A, B, A, C. यहाँ पे उसने लिखा है कि एक ईमेल रखी है रुखसाना रॉबर्ट को और después contesta, यहाँ पे ये सारी पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहां आपने इसके आंसर देने हैं। तो ईमेल को पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हम पढ़ के बाद में
इसको दोस्तों बेहतरीन तरीका ये होता है कि एग्जाम शुरू करने से पहले आपने एक मरतबा फौरन इसको पढ़ लेना है, पढ़ के थोड़ा समझ के बाद में पढ़ते जाना है और उन क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। तो तरीका जो है वो थोड़ा सा हम यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओला रोबर्तो, ये रुखसाना ने ओला रोबर्तो। बाज बात ये होता है कि वो आपसे पूछ लेता है एग्जाम में पहला सवाल, किसने किसको ईमेल लिखी। यहां पे जिस बंदी का नाम होगा उसको लिखी गई है, ठीक है, और लिखने वाला कौन होगा, दूसरा। अब ये देखिए यहाँ पे रुखसाना, यहाँ पे रोबर्तो। रुखसाना ने इसका मतलब है रोबर्तो को लिखा है, ओला रोबर्तो, तो वो कह रही है रोबर्तो की ताल, क्या हाल है। La verdad es que no ha podido escribir antes de porque tenía muchas cosas que hacer, pero creo que ya estoy completamente adaptada a esta ciudad। वो कह रही है के ताल, क्या हाल है। La verdad, हकीकत में जो है वो मैं पहले इस वजह से तुम्हें नहीं लिख सकी ईमेल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तिनिया मुझस कोशिश किया शेर कि बहुत चीज़ें जो है मैंने मेरी करने वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, इस वजह से मैं पहले नहीं लिख सकी। पेरो करो के, लेकिन वो कह रही है मुझे लगता है कि मैं अब इस शहर को मुकम्मल तौर पे अडॉप्ट कर चुकी हूँ, अपना चुकी हूँ। ला प्रिंसिपियो सीरियो un poco difícil, वो कह रही है शुरू में थोड़ा सा मुश्किल था। Barcelona es un ciudad muy grande y yo vengo de una mucho más pequeño pero bueno। वो कह रही है कि बार्सिलोना एक बहुत बड़ा शहर है और मैं एक छोटे शहर से आई हूँ, लेकिन सब ठीक है, pero bueno। अब नीचे आप पढ़े उसका, ला बुena noticia es que tengo casa, कह रही है कि अच्छी खबर यह है कि मेरे पास एक घर है। al principio como es algo temporal, लेकिन वो कह रही है कि शुरू में प्रिंसिपियो इस तरह मेरे पास वो casa है कि थोड़ी देर के लिए। pensa vivir con mis tíos, वो कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि अपने tíos के साथ रहूं, अपना अंकल और आंटी के साथ। pero su casa es muy pequeño, लेकिन उनका घर बहुत pequeño, बहुत छोटा था। así que dice buscar un piso para compartir, इसलिए मैंने एक पीसो जो है वो शेयरिंग पे ढूंढा, ठीक है। नो podía vivir independencia, क्योंकि मैं अकेली नहीं रह सकती थी। अकेला vivienda es muy cara, क्योंकि यहाँ पे जो रहना है अकेले किसी पीसों में वो बहुत ज़्यादा महंगा है। नी कमोमिस तीयोस, और कि इन तीयों के साथ यानी कि अंकल और आंटी के साथ भी रहना जो है वो महंगा है। दिस्ती बुस्कार उन इंटरनेट encontró anuncio de unas chicas que tenían una habitación libre, कह रही है कि मैंने इंटरनेट पे फिर सर्च की और वहां पे कुछ लड़कियां थी जिनका एक कमरा खाली था और वो किराए पे देना चाहती थी। बी la habitación me gusta y ahora vivo con dos estudiantes, वो कह रही है मैं गई, मैंने वो कमरे को चेक किया, विजिट किया, मुझे पसंद आया और मैं अब इन दो लड़कियों के साथ रह रही हूँ। एक का नाम है सुसाना और दूसरा का नाम है आदिला, ठीक है। सुसाना इस द सलामांका, सलामांका स्पेन का जो है वो शहर है, वहाँ की सुसाना रहने वाली है और यहाँ पे स्टडी के लिए आई है। उसके बाद इस पोको तिमादा ई रिजर्वादा, वो कह रही है कि तिमादा का मतलब लफ्जी होता है शर्मीला। वो इस पोको तिमादा वो थोड़ी सी शर्मीली है और रिजर्वादा बहुत ज़्यादा रिजर्व है, यानी कि खामोश तबाह है, अपने काम से काम रखने वाली, बहुत जल्दी घुल मिल ना जाने वाली। pero muy bueno generosa, वो कह रही है कि वो बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल करने वाली है, यानी कि आप लोगों को एक वो होती है तबीयत की तंग ना करना और अहमियत देना, ख्याल रखना, ऐसी है। Adila es de Segovia y es muy simpática y abierta, अदीला जो थोड़ी सी शोखल चंचल है और उसके बाद वो सिंपैथी का बहुत ज़्यादा इतमाद करने वाली, सिंपैथी का मेहरबान, अच्छा बोलने वाली, मीठी, अबेरता ओपन यानी कि हर के साथ घुल मिल जाने वाली, अबेरता मी रियो मुझो को नैया, और मैं ज़्यादा उसको पसंद करता हूँ। अदीला को वो ज़्यादा पसंद करता है वो क्योंकि वो ज़्यादा सिंपैथी का और अबेरता है। पेरो a veces es
demasiado nerviosa, लेकिन वो कह रही है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो ज़्यादा वो नर्वस हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा उसको मसला है अदीला के साथ कि वो बाज़ औक़ात जल्दी नर्वस हो जाती है। अब ला casa no está mal, está muy cerca de la oficina, वो कह रही है कि जो घर है वो बुरा नहीं है और मेरे दफ्तर के करीब है। El problema es que está en la primera planta y a poco luz, पोकालूस, वो कह रही है कि मसला ये है इसमें घर में, वो वैसे तो अच्छा है मेरे दफ्तर के करीब है, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो प्रीमेरा प्लांट है, यानी कि नीचे है और वहाँ पे सूरज की किरणें रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं आती। आदिमास लास मोबलेस son muy antigua y oscuros, वो कह रही है कि जो उसके अंदर फर्नीचर वगैरह है वो मोबलेस होता है दोस्तों, तमाम फर्नीचर, अलमारियाँ, बेड, कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल, जो भी होता है ये सारी चीज़ें मोबलेस में आती है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी उसी में आती है। एंटीगुआ और एक्यूरस, वो कह रही है वो ज़रा पुराना है और धब्बा, यानी कि थोड़ा सा ये पुराना होने की वजह से वो कलर उसका थोड़ा सा मध्यम पड़ गया है। नो कमो लॉस दी मी कासा के सोन मास मॉडर्नोस, वो कह रही है इस तरह नहीं है जैसे मेरा घर था जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। पेरो इस्ता बस्तानते लिम्पियो ई बोइन स्तादो, वो कह रही है कि लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और bien estado है और सही तरह उस चीज़ें तमाम रखी गई हैं। इन la oficina de momento no extiendo ninguna problema, वो कह रही है कि दफ्तर में भी मुझे इस वक्त कोई मसला नहीं है। las compañeros son bastante agregados a la jefe también, वो कह रही है कि जो मेरे कंपनीरो बहुत अच्छे हैं और मेरा खैफे जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। pero la mejor la horario, और जो मेरा जो ओरारियो है, जो टाइम टेबल है काम का, वो भी काफ़ी अच्छा है। सोलो तरबाहो पर ला मनेना, सिर्फ पहले टाइम पे वो काम करती है। इस मैग्निफिको, और वो एक मैग्निफिको यानी कि फोटोग्राफरी वगैरह की जो फील्ड में होती है उसके बारे में वो कह रही है कि वो काम करती है। ला के मेनुस में गुस्ता इस इस्ता सुविधा इसला ट्रैफिको इला कंतिमेसियन, वो कह रही है कि इस शहर में बार्सिलोना में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो ट्रैफिक है और जहाँ का जो आलूदगी है वो है। पेरो बोइनो इस्तो सी अकाबा प्रोंतो तिंगो मुचोस गाना दी बेर वेर्स आ तोदोस, वो कह रही है कि भाले ठीक है लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, और मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं तुम लोगों को तमाम को देखूं। उन बरासो y está muy pronto, वो कह रही है कि बरासो और बहुत जल्द हम मिलेंगे। रुखसाना, इसने जो ईमेल अपने दोस्त को की है और उस ईमेल में जो है वो तमाम डिटेल आपको पता है कि बताई है कि मैं कहाँ कहाँ से मैंने घर चेंज किया, तियो के साथ रही, फिर आगे अब मैं लड़कियों के साथ रह रही हूँ, ये सारी बातें इसमें कर ली। अब उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं अगले पोर्शन पे जो कि इसके हमने आंसर देने हैं। जी दोस्तों, ये जो हमने पहले इसके पढ़े हैं, ये हमने जो ईमेल पढ़ी है, कोरियर इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ी है जो रुखसाना ने रोबर्टो को की थी, अब उसके हमने आंसर जो है वो देने हैं। ये एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चन को आपने उन्हीं जो आपने कोरियर इलेक्ट्रॉनिक को पढ़ी है पहले जो रुखसाना ने रोबर्टो को की है उसी में से इसके आंसर तलाश करके आपने दे देने हैं। सबसे पहला जो प्रगुंता है वो आपके सामने है, रुखसाना इस्ता औरा इन बार्सिलोना, वो पूछ रहे हैं कि क्या रुखसाना अभी बार्सिलोना में है। तो por motivo de trabajo a causa de las estudio por razones de familiar, वो कह रही है कि रुखसाना जो है वो इस वक्त क्यों बार्सिलोना में रह रही है, काम की वजह से रह रही है या स्टडी की वजह से या कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो बार्सिलोना में रह रही है। आपने ईमेल पहले सारी पढ़ी है और उसमें आपको उसने जो सारी बातें लिखी थी वो थी कि मैं काम की वजह से बार्सिलोना में रह रही हूँ, मेरा दफ्तर जो है वो मेरे घर के नज़दीक है, मेरा बॉस अच्छा है, जो मेरे कोलीग हैं वो सारे
यानी कि आपने पहले हमने जब उसको पढ़ा है तो उसमें आपको ये सारा अंडरस्टूड हो चुका है कि ये वहाँ पे बार्सिलोना में क्यों रह रही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए आएगा। ठीक है, वो पुर मोती वोदी तरबाखो, वो काम की वजह से यहाँ पे रह रही है। अब रुखसाना, पिंसा está mucho tiempo en Barcelona, va a estar poco tiempo en Barcelona, no sabe cuánto tiempo va a estar en Barcelona। वो कह रहे हैं कि रुखसाना क्या सोच रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बार्सिलोना में रहेगी, या पोको टेम्पो दी बार्सिलोना थोड़े अरसे के लिए, या उसको बिल्कुल पता नहीं है कि वो कितना अरसा रहेगी। ये दोस्तों अभी मैं आपको इस तीरा में जाके बताता हूँ, जो हमने अभी इसकी स्टडी की थी थोड़ी देर पहले, कि वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि ये क्या सोच रही है। अब देखें यहाँ पे वो क्या कह रही है, सबसे नीचे वाले पैरे में जाइए। लो के मेनुस मी गुस्ता इस्ता cuidar दी ट्रैफिक होई कम्युनिकेशन, वो कह रही है कि मुझे जो इस शहर में नहीं पसंद वो ट्रैफिक और आलूदगी है। साथ उसके बाद देखें pero bueno esto es acaba pronto tengo muchos ganas de ver a todos, वो कह रही है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मैं आप तमाम लोगों को देखना चाहती हूँ। इससे क्या साबित होता है कि वो बार्सिलोना में क्या इरादा रखती है, पोको टेम्पो रहने का। तो यहाँ पे वो हमने आंसर कौन सा देना है, बा आ स्टार पोको टेम्पो इन बार्सिलोना। ठीक है, कि वो थोड़े अरसे के लिए बार्सिलोना में रहने का सोच रही है। सिगुन रक्साना सुसान एस पोको सुसाबले bastante egoísta, un poco antipática। ये देखिए वो कह रही है कि रुखसाना और सूसन, रुखसाना क्या कह रही है सूसन के बारे में कि वो पोको सोशलेबल है, बस्तांते है, या बहुत ज़्यादा सिंपैथिक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले में उसने सूसन के बारे में क्या कहा था, इसको पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। ये देखिए वो कह रही है कि मैं दो लड़कियों के साथ रह रही हूँ, वो सूसन और अदीला है। सूसन इज़ द सलामांका, वो सलामांका के इस पोको ती मीदा ई रिजवादा। ठीक है, वो शर्मीली है थोड़ी सी और रिजवादा है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। तो रुखसाना सूसन के बारे में कह रही है कि बस्तांते इगोएसा पोको सोशियाबले उन पोको एंटीपैथिका। यहाँ पे जो इसका आएगा, क्योंकि वो शर्मीली है और रिजर्व रहने वाली है, तो इसका बेहतरीन जो आंसर है वो है सोशियाबले, पोको सोशियाबले, यानी कि ज़्यादा घुल मिल जाने वाली वो नहीं है। तो वो रुखसाना सूसन के बारे में क्या कहती है, ज़्यादा घुल मिल जाने वाली नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, उसके बाद कहती है रुखसाना दिसे के अदीलाइस, जैसा कि हमने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा था कि रुखसाना जो है वो कहती है कि मुई सेरिया दी वेरिताद ट्रंकीला, कि वो क्या है, मुई सेरिया नहीं है, क्योंकि उसको अदीला पसंद है, क्योंकि वो बड़ी शोफुल चंचल है। सेरिया ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। दी वेरिताद वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, खुली है। उसके बाद तरंकीला, ठीक है, तरंकीला जो है वो आपको पता है कि उसने एंड में कहा था कि जो अदीला है वो बड़ी शौक चंचल अवेरता है, मैं मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन वो बाज़ का बहुत ज़्यादा नर्वसा हो जाती है। तो तरंकीला तो है ही नहीं, ये पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो दी वेरिताद बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एंड पे आ जाएगा आखिरी, ला कासा दी रुखसाना इस्ता इन उन पीसो आल्तो, गलत, क्योंकि वो कहती है कि मेरा जो पीसो है वो प्रीमेरो है, इस वजह से वहाँ पे रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं आती। तो ये हमारा आंसर ए जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए प्रीमेरो प्लांटा पोकोलोस। ठीक है, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है ए। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। ठीक है, ये देखिए अल कासा दी रुखसाना इस्ता इन उन पीसो आल्त तीन मोबलेस विejos। ठीक है, मोबले जो है वो पुराने हैं, और नो इस्ता एम्बोलादा, एम्बोलादा तो है वो उसने ले के कहा है कि उसमें जो मोबलेस हैं वो हैं, लेकिन तीन मोबलेस विejos पुराने हैं, एंटीगुआ हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन बी आएगा। तो दोस्तों ये जो हमने आज किया तीरा नंबर 1,
ये उम्मीद है कि आपको इसकी टोटल समझ आ चुकी होगी। अगर इसमें आपको कोई ना होगी किसी लफ्ज़ के मायने समझ नहीं आए, या मेरे तरीक़ाकार में आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूं, उसमें चेंजें लेके आऊं, तो लाजमी तौर पे आप नीचे कमेंट में बताएं मुझे। मैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक मैं और चीज़ सोच रहा था कि अगर आपको इसमें फिर भी मसला आ रहा है तो मैं इसकी टोटल 100% उर्दू ट्रांसलेशन भी कर सकता हूँ। लेकिन उससे ये होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है वो स्पेनिश में ही होगा, आपको दुश्वारी आएगी एग्ज़ाम में। मैं तो उर्दू का यहाँ पे ट्रांसलेशन करके वो भी आपको सारा समझा दूंगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप स्पेनिश में तैयारी करें और इन्हीं अल्फाज को याद करने की कोशिश करें। मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा आपको एग्ज़ाम के लिए, जो आपने जिसे पंजाबी में रट्टा कहते हैं वो लगा लेना है इंशाल्लाह ताला। वो अगर आपका वो आप उसी को कर लेंगे तो आपका जो 70% एग्ज़ाम है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये है कि मेहनत आपको फिर भी करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कोई भी अल्लाह ताला जो है वो फल नहीं देता। आपको कुछ ना कुछ मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी। जो मैं चीज़ें दूंगा वो भी याद करनी पड़ेंगी, जो इस बुक में ये सारी चीज़ें हैं वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी ही, तो फिर ही आप एग्ज़ाम पास कर सकेंगे। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ी सी कोशिश तवज्जो देने से आप इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज़ को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला तीरा नंबर 2 करेंगे और उस पर काम करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह ताला उसको क्लियर करके। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।